मैं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी मलेशिया से आपसे मुखातिब हूँ। और आज का जो वीलॉग है उसका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए। आपने बहुत सारे यूट्यूब के प्रोग्राम भी देखे होंगे जो ज़्यादातर खैर इंग्लिश में होते हैं। और वो ये है कि दुनिया भर में वो टॉप 10 या टॉप 12 या टॉप 14 कौन सी जॉब्स हैं कि जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, या वो कौन सी सर्टिफिकेशन है जिसको कर कर आप जॉब हासिल कर सकते हैं, या ये कि अगर आप ऑलरेडी अपने किसी प्रोफेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आप उस सर्टिफिकेशन को करके कैसे आप अपनी जॉब को इन्हेंस कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीलॉग है उसके अंदर टॉपिक जो है वो ये है कि कौन से ऐसी जॉब्स हैं पाकिस्तान के रेफरेंस से। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो दुनिया में जो वीलॉग्स आपको मिल रहे हैं या जो यूट्यूब खास तौर पे आपको मिल रही हैं जिसके अंदर टॉप 10 या टॉप 15 या टॉप 14 सर्टिफिकेशन की बात की जाती है और जॉब्स की बात की जाती है और ये भी बताया जाता है कि कितने हजार डॉलर जो है वो अमेरिका में मिल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से। मसलन अगर मैं ये कहूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाकर ये सर्टिफिकेट कर लें तो पाकिस्तान के रेफरेंस से वो बिल्कुल गलत होगा। इसलिए कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जॉब्स अवेलेबल नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा काम हो। इवन ये कि डाटा साइंसेस के भी लोग कम हैं और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मसलन मेरा अपना व्यू ये है कि चूंकि मैंने पाकिस्तान में भी 2 साल काम किया और ज्यादातर मैंने बाहर काम किया है, तो मुझे पाकिस्तान का ये अंदाजा है कि बहुत से एरियाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी डिवीजन है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अ, उन जॉब्स को अहमियत नहीं देती जो कि होनी चाहिए, जो कि बाहर है। मसलन डेटा साइंटिस्ट हमारे मुल्क के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है चीफ डाटा ऑफिसर का। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आप जो है डाटा साइंसेस के ऊपर सर्टिफिकेट करें, आप मशीन लर्निंग के ऊपर सर्टिफिकेट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सर्टिफिकेट करें, तो उसकी अहमियत बहुत कम है इस लिहाज से कि उसको करने के बाद पाकिस्तान में उसका यूजेज बहुत कम है। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि मैं अगर ये कहूं कि आप कार का जो इंजन होता है उसको कैसे बनाया जाता है उसकी आर्किटेक्ट के ऊपर कोई आदमी बाहर से मास्टर्स करके पाकिस्तान आ जाए, तो जब वो मास्टर्स करके पाकिस्तान में आएगा तो किसी असेंबलिंग प्लांट में तो वो काम कर सकता है, लेकिन कोई इदारा मौजूद नहीं है जहां पर कि वो उस इंजन को डिजाइन करे, उसका आर्किटेक्ट बनाए, उसको नए सिरे से एक इंजन को बनाए। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स पाकिस्तान में हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है। हो सकता है अगले 5 साल और 10 साल में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाए। तो मैंने क्या किया है कि वो सारी जॉब जो पाकिस्तान से रेलेवेंट नहीं है उनको मैंने एक साइड पे कर दिया है और सिर्फ वो 7 आइटम मैंने चूज किए हैं जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन शायद करने की जरूरत है। और ये जरूरत इसलिए भी है कि जब आप अगर जॉबलेस हैं और आपने ये गूगल की सर्टिफिकेशन की हुई है या मेटा की हुई है, जो कि बाहर से होती है, और मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी जगहें जहां से कि आप करेंगे, तो फिर आपका ये एटलीस्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। क्यों? कि अगर आपने बाहर से अमेरिका से एक सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो आपको ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि जो नए जॉब हासिल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। दूसरे ये फ्रीलांसर, देखें आप अमेरिका में काम करते हैं और दूसरी कंट्रीज के लिए काम करते हैं और अगर आपकी प्रोफाइल में ये लिखा हुआ है कि आप इसकी आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है तो एक ट्रस्ट फैक्टर डे 1 से बिल्ड हो जाएगा। मसलन अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है उसी सब्जेक्ट के अंदर तो आपको लोग जॉब देंगे और बहुत सी जॉब्स के बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। आज अगर आपको आधे पैसे मिल रहे हैं उसी जॉब को करने के और कॉम्पिटेंट भी हैं आप किसी हद तक, तो फिर आपको उससे दुगने पैसे मिल सकते हैं अगर आपकी वो सर्टिफिकेशन होगी। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है
उस टैलेंट को सिर्फ पॉलिश करने और गाइड करने की जरूरत है, जो कि मैंने ये चैनल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है उर्दू के अंदर। मैं सारी जिंदगी बाहर रहा हूं और मैंने जितनी भी स्पीचेस की हैं, और मैं पूरी दुनिया में जाके स्पीचेस करता रहा हूं, और एक बहुत मल्टीनेशनल बैंक का सीईओ और चीफ सीआईओ रह चुका हूं। तो उर्दू में करने का मकसद यह है कि हम आपको गाइड करें, हम आपको बताएं कि दुनिया में आपको सही करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग मुझे, अब जब पाकिस्तान में मैं था 2 साल के लिए, तो उस वक्त मुझे बहुत सारों ने कहा कि जी आप हमें गाइड करें कि हमें फ्यूचर कैसे बनाना है। तो मसला आज ये है कि उनके जो फैमिली है वो भी किसी हद तक गाइड नहीं कर पाती समटाइम, क्योंकि उनकी जो मालूमात हैं, उनकी जो लेवल ऑफ लर्निंग है, और जो दुनिया में हो रहा है उसको देखते हुए ही कोई आदमी उसको गाइड कर सकता है। तो गाइडेंस की बड़ी जरूरत है, और मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों को भी भेजें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं इस सिलसिले में करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। तो मैं अभी आपको 7 वो कोर्सेज बताऊंगा, जो कि आप अगर उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म एजुकेशन ले सकें। ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है, ये कोई मास्टर्स नहीं है, ये सिंपल सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम में कर सकते हैं। इसी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत से ऐसे हैं जो फ्री हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बहुत कम कॉस्ट के अंदर आप कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि पाकिस्तान के रेफरेंस से जो 7 सर्टिफिकेशन करनी चाहिए वो क्या है। तो सबसे पहले ही है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है। फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया के लिए वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की हुई है? क्या उन्होंने वो सारे टूल सीखे हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है? आज वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है। मैं एक और टॉपिक पे मेरी इंग्लिश के अंदर है वो तो खैर यूट्यूब में, लेकिन उर्दू में मैं वेब 2.0 से वेब 3.0 की तरफ जो माइग्रेशन अगले 3 साल में हो रहा है वो क्या है। तो आपने अपने आप को तैयार करना है। इवन ये कि अगर आप वेब डेवलपर हैं भी, तो आपको आगे के लिए अपने आप को तैयार करना है कि आप रेलेवेंट रहें, जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं वो आपको पता हो, और आप वो टूल्स आप यूज करें जो लेटेस्ट हैं। मसलन रिएक्ट है, या और जो ऐप के अंदर भी जो ऐप डेवलपमेंट हो रही है, मैं इसको एक ही साथ क्लब कर रहा हूं। वो भी मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में शायद चंद लोग होंगे जो रिएक्ट के अंदर डेवलपमेंट कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप अपने स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, और कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको सपोर्ट करें। दूसरा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, अब देखें ये पाकिस्तान में बड़ा रिलेवेंट है, बिकॉज सोशल मीडिया पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। मैं कोई क्रिटिसिज्म एग्जिस्टिंग जो चैनल्स हैं उनको नहीं करना चाहता, हालांकि मैं अपने जो दोस्त हैं जो इन चैनल्स पे हैं उनको करता रहा हूं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है यूजुअली कि हम तो एक कमर्शियल चैनल चला रहे हैं, हम एक कमर्शियल बिजनेस चला रहे हैं, और उसकी जो लवाजमात होती हैं हमें वो करनी पड़ती। मसलन अगर हम चाट मसाला बगैर मिर्ची मसाले के देंगे तो वो कौन खाएगा। तो सारी बात यह है कि जो रोल एक टीवी को और एक चैनल को प्ले करना चाहिए वो तो शायद पाकिस्तान में उस तरह नहीं हो रहा। खास तौर पे जब मैं ये बात करता हूँ कि लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, टॉपिक्स चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, मुझे शायद बहुत ज्यादा चैनल्स पे मुझे नजर नहीं आता किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हों। मेरा ताल्लुक भी कम रहा है क्योंकि मैं रोजाना चैनल्स नहीं देखता, और मैं यूट्यूब के ही थ्रू थोड़ा बहुत देख पाता हूँ क्योंकि मैं बाहर होता हूँ, मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। तो ये जो सोशल मीडिया की सर्टिफिकेशन है मैनेजमेंट की और इसकी मार्केटिंग की, ये एक बहुत ही इस वक्त
हॉट टॉपिक है, ना सिर्फ पूरी पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इस वक्त जो जॉब्स अवेलेबल हैं, तकरीबन 3000 जॉब तो सिर्फ अवेलेबल हैं यूएस के अंदर, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन की हुई है, उनके अंदर वो उनको जॉब्स अवेलेबल है। पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, या आपके कुछ लोग पाकिस्तान में जो कि अपने कोर्सेज कराते हैं, वो एक तरह से वो भी होम ग्रोन डेवलप्ड हुए हुए हैं, तो उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट की है और उसी की बेसिस के ऊपर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आज दुनिया में जो टूल यूज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा टूल इसी में यूज हो रहे हैं। अगर आप आज देख लें कि जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और ऐसे बहुत सारे, और ईमेल मार्केटिंग है, ये सारी मार्केटिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आप उसके अंदर अपनी एक्सेलेंस ना क्रिएट करें। कितने लोग आप में से जो हैं वो यूट्यूब तो कर रहे होते हैं लेकिन एसईओ नहीं प्रॉपर कर पाते, और या वो गूगल एनालिटिक्स नहीं कर पाते, या गूगल एड्स को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसके ऊपर सर्टिफिकेशन की जाए। चार बहुत नॉर्मल से सर्टिफिकेशन इस एरिया में होती हैं। एक है डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट, एक है सोशल मीडिया मैनेजर, एक है कंटेंट मैनेजर, और एक है एनालिटिकल स्पेशलिस्ट, और एक है एनालिटिकल स्पेशलिस्ट। तो ये चार एरियाज हैं जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। अब ये सर्टिफिकेट्स बहुत से लोग करा रहे हैं, जिसमें गूगल बहुत अच्छी बात है। गूगल ने एक चीज की है कि इस वक्त बेशुमार कोर्स फ्री कर दी। वो कोर्स आपको फ्री अवेलेबल है, और मैं अभी आता हूं इस टॉपिक के ऊपर कि वो किन जगहों पे आपको कोर्स मिल सकते हैं जो आप गूगल के सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं फ्री। इसी तरह से जो मेटा है, यानी जो पहले फेसबुक था अब उसको मेटा कहते हैं, तो मेटा के बहुत सारे जो सर्टिफिकेशंस हैं वो इस वक्त फ्री भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि वो क्या है। अच्छा, अब जो तीसरा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, और मुझे याद है कि जो हमारा बैंक है वो एक टाइम में ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में हम शेयर्ड सर्विस सेंटर बनाएं और टेक्नोलॉजी का, और वहां पर अच्छे खासे प्रोग्रामर्स अवेलेबल हैं, तो हम एक लो कॉस्ट चूंकि मुल्क है, तो वहां पर हम अपना एक शेयर सर्विस सेंटर बनाए। जो हमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी उस वक्त हुई, जो हमने एनालिसिस की और मार्केट एनालिसिस की, उसमें हमें ये पता चला कि यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर्स नहीं, और प्रोजेक्ट मैनेजर अगर हैं भी तो वो पीएमपी सर्टिफाइड नहीं। तो बहुत कम पीएमपी सर्टिफाइड पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। तो बहुत जरूरत इस बात की है कि जरूरी नहीं है कि आप पीएमपी ही सर्टिफाइड। देर आर लॉट ऑफ अदर सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल, जिसमें गूगल की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, और दूसरी हैं, आप उनको करके भी कर सकते हैं। वो उस लेवल की तो नहीं होगी जो पीएमपी के लेवल की होगी, लेकिन सर्टिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स, ये हाईली पेड जॉब्स हैं बाहर की दुनिया में, और पाकिस्तान में भी बेशुमार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखती हैं। ना सिर्फ ये कि वो आईटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में रखती हैं, बल्कि वो और जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होती हैं, चाहे वो डिजिटल पे हो, चाहे वो और किसी एरिया में इस्लामिक बैंकिंग पे हो, वो इस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखते हैं जो कि इन चीजों को, इम्प्लीमेंटेशन को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। अच्छा, अब चौथी चीज जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम यूज हो रही है इस वक्त, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, अब अगर आप बैंकिंग लें, जो मेरी फील्ड भी है, कि बैंकिंग के अंदर हम जब प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो वो बैंक खुद कर रहा होता है। वो ये समझता है कि हम कस्टमर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम कस्टमर, इतना अरसा हम बैंकिंग में 30 साल का एक्सपीरियंस है, हम नहीं जानेंगे कि किस किस्म की प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए तो और कौन जानेगा। तो हम बेशुमार प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं खुद, यानी बैंक खुद डिजाइन करता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए
क्योंकि जो कस्टमर है उनकी नीड क्या है उसको सामने रखकर प्रोडक्ट डेवलप की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो डिजाइन थिंकिंग का फैक्टर है वो पाकिस्तान में यूज ही नहीं हो रहा। ऑल्दो अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कोई स्पेशलाइज्ड जॉब नहीं भी है, तो भी डिजाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजी यूज नहीं हो रही। सिर्फ एक या दो बैंक हैं, यूबीएल कर रहा था, और जब मैं फैसल बैंक में 2 साल काम किया तो मैंने वहां पर इंट्रोड्यूस किया डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग इज अ 5 लेवल ऑफ प्रोग्राम, एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, और उसमें कस्टमर एम्पैथी बहुत ज्यादा शामिल होती है। मतलब ये है कि कस्टमर क्या चाहता है, आप क्या नंबर 1 प्रॉब्लम कस्टमर का सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहली तो चीज ये होती है कि आप सॉल्व क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर पाकिस्तान में सर्टिफिकेशन नहीं है, ना ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसको एज ए स्पेशलाइजेशन अभी तक माना नहीं गया। पांचवी चीज जो है वो डेटा एनालिस्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई डेटा साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूं। ये मैं सिंपली डेटा एनालिस्ट की बात कर रहा हूं कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट सेल करती है, चाहे वो सर्विसेज सेल करती है, आप उस वक्त तक अपनी जो ग्रोथ या अपनी एक्सपर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप डाटा एनालिसिस नहीं करेंगे और आपके पास डाटा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि आपके पास डाटा होना बहुत जरूरी है, और उस डाटा को कैसे गैदर किया जाता है। जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर बहुत सारा डाटा जनरेट हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, तो वो जो डाटा जनरेट हो रहा है उसको आप किस तरह से मैक्सिमाइज उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग आपके हैं, क्या वो एनालिटिक्स मौजूद हैं जो डेटा वेयर हाउसिंग के टूल्स यूज करके उस एनालिसिस को करें। और जब वो एनालिसिस करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि हम किस चीज में वीक हैं, मतलब कौन सा एरिया है जिसके अंदर हमारी, मसलन ये कि अगर कोई शख्स आ रहा है और उसने करेंसी एक्सचेंज करनी है बैंक के अंदर, तो उसे शायद 10 मिनट लगते हैं। तो वो 10 मिनट क्यों लगते हैं? फिर वो दूसरा प्रोसेस है कि जी हम इसको प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे करें। लेकिन पहले तो आपको डाटा एनालाइज करना है। आपको ये डाटा एनालाइज करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप जो भी सर्विस है या प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चरिंग है, आप उसके अंदर उस डाटा को यूज करते हुए उसकी एनालिसिस करते हुए कैसे एक डिसीजन लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो डिसीजन है वो टॉप टू डाउन है, बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत ज्यादा फ्यूडरल स्टाइल के डिसीजन मेकिंग होती है पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसकी वजूहत चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका एक फर्क पड़ता है कंपनी के ऊपर। डिसीजन जो है वो डाटा बेस्ड होनी चाहिए, यानी डाटा की बेसिस के ऊपर डिसीजन होने चाहिए, ना कि मैं क्या समझता हूँ। मसलन मैंने बैंकिंग में बहुत से लोगों को सुना है ये कहते हुए कि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कैसे होता है। ये सही नहीं है आज के दौर के अंदर। शायद आज से 10 साल या 20 साल पहले सही होगा। आज दुनिया जिस स्पीड से चेंज हो रही है वो पहले से तकरीबन 40-50 गुना ज्यादा तेजी के साथ तब्दील हो रही है। आप देख रहे हैं कि टिकटॉक सिर्फ कोविड के अंदर आया, 2 साल पहले आया। आज कोविड के जो यूजर हैं वो तकरीबन 2 बिलियन यूजर। तो आप बाज वक्त एनालाइज नहीं कर सकते पोटेंशियल को अनटिल अनलेस आपका डेटा एनालिसिस नहीं हुआ है। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, पाकिस्तान में क्लाउड कंप्यूटिंग पे 2-3 इश्यूज हैं, और वो इश्यूज ये हैं कि पहली तो चीज ये है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने कह दिया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जी क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट अलाउड इफ डाटा इज आउटसाइड पाकिस्तान। तो डाटा इज आउट ऑफ पाकिस्तान, I can understand because the country situation, each country has their own way, and there are many countries which says the same thing. So it's not that कि पाकिस्तान में जो कोई कह रहा है कि अगर बीएनएम ये सॉरी स्टेट बैंक ये कह रहा है कि जी आप डाटा को बाहर नहीं रख सकते, तो बहुत सी कंट्रीज ऐसा कहती हैं। ठीक है, लेकिन एक और भी चीज है जिसके लिए वो अलाउ करती। तो आपका क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल डाटा के अंदर डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी। ये बहुत जरूरी है कि आप ये कहें कि जी
ये क्रिटिकल डाटा है और ये नॉन क्रिटिकल डाटा। जो आपका क्रिटिकल डाटा है जिसमें अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, उसके ऊपर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अलाउ ना करें। लेकिन आपका जो HR डिपार्टमेंट है, जो एनालिटिक्स है, जो और दूसरी चीजें हैं, उसको आप क्लाउड पे अलाउ करें। इसी तरह से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो क्लाउड के ऊपर नहीं जाते, और वो बहुत ज्यादा उनका ट्रस्ट फैक्टर लो है। चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो समझते हैं कि मेरा डेटा लीक हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चाहे आप ये गारमेंट की ले लें या टेक्सटाइल की ले लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन बेस है कि किस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने पैसे पे क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर अभी तक क्लाउड पे जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जो क्लाउड के बेनिफिट्स हैं वो बेइंतहा हैं। मतलब आज अगर कोई एक डिजिटल बैंक पाकिस्तान में बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपना कोई डेटा सेंटर पाकिस्तान में रखे। वो डेटा सेंटर बाहर रख सकता है। मलेशिया के अंदर और सिंगापुर के अंदर भी अलाउ किया गया है कि वो डाटा बाहर रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक सेट ऑफ डाटा कंट्री में भी होगी। तो बेसिकली डाटा जिसे हम कहते हैं सेंटर, उसका कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो रूम होता है जिसके अंदर मशीनें होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो कॉन्सेप्ट डे बाय डे खत्म हो जाता है, खत्म हो रहा है। और इसी तरह से जो हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, वो भी अब सॉफ्टवेयर के कोई लाइसेंसेस नहीं हो रहे, बल्कि वही होता है कि पर ट्रांजैक्शन बेस आप एग्रीमेंट कर लो। तो वो आपके लिए भी आसान है कि आपको कोई लमसम पेमेंट एक साल में नहीं करनी, बल्कि आपकी जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसकी बेसिस पे होंगे। तो बेसिकली आपका एक P&L बेस्ड मॉडल बन जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और खास तौर पर मैंने यहाँ इसलिए रखा है कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो दुनिया में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अपना एक्सपर्टीज डेवलप करें। उसके अंदर गूगल की सर्टिफिकेशन है, AWS की है, अजूर की है, माइक्रोसॉफ्ट की। ये सारी सर्टिफिकेशन कुछ तो फ्री है और कुछ आपको पैसे दे के करनी होंगी। तो मेरा व्यू ये है कि अगर आप अपने अपने आप को क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सपर्ट बनाना है और फ्रीलांसिंग करनी है, तो इसमें एक तो पैसे बहुत ज्यादा हैं, आपको जो फी चार्जेस हैं वो बहुत हैवी हैं। और अगर आप सर्टिफिकेट्स कर लेते हैं और अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हैं, तो आप जो कुछ भी कर रहे होंगे वो क्लाउड के ऊपर कर रहे होंगे। पाकिस्तान में वो सर्वर होएगा नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो अजूर को आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होंगे, इसी तरह से AWS को डायरेक्टली कर रहे होंगे। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज है जो अभी AWS के ऊपर ट्रांसफर हो गई और या हो रही, तो वहां पर भी एक्सपर्टीज की जरूरत हो सकती है। आखिरी जो आइटम है वो सेवंथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपनीज की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया में आज जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने टॉप 5 रिस्क आइडेंटिफाई करती हैं। मतलब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है दुनिया में जो जिसका रिस्क ना हो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका अपना एक डिफरेंट रिस्क होगा, ऑयल एंड गैस है तो उसका अपना एक डिफरेंट रिस्क होगा, बैंक है तो उसका अपना एक डिफरेंस होगा, अगर होटल इंडस्ट्री है तो उसका अपना एक रिस्क होगा। लेकिन इन सब के अंदर यूजुअली जो टॉप 5 रिस्क आइडेंटिफाई दुनिया में होते हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी अब एक मौजूद है जो उन टॉप के अंदर 5 में आता है। तो एक तो ये है कि आइंदा चल के और ज्यादा इस पे इम्फेसिस बढ़ेगा। नंबर 2 ये कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो फिर वो ऐसे एक्सपर्ट को लेते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर उनके सर्वर्स को रिव्यू करके ये देखती रहें कि इसमें कोई मेलवेयर तो नहीं है, और या ऐसी पॉलिसी डिफाइन करके उन्हें दे दें जिसकी बेसिस के ऊपर लो कॉस्ट के अंदर उनको एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जो साइबर सिक्योरिटी हो और प्रोटेक्ट कर सके, यानी कंपनी को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके। आप देखें कि अभी पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता कि किस हद तक जो कंपनीज हैं वो सिक्योर हैं। उसकी वजह यही है कि जो इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी इज प्रीटी लो इवन इन द बैंकिंग सेक्टर। ऑल्दो जो बड़े बैंक हैं उन्होंने काफी बेहतर सॉल्यूशंस लगाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ सॉल्यूशन लगा देना काफी नहीं होता।
उसको आपने बहुत अच्छे तरह से मॉनिटर करना होता है, उसके सैंड बॉक्स को मॉनिटर करना पड़ता है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में डेली तकरीबन 1 मिलियन ऐसे मेलवेयर जनरेट हो रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए। तो अगर आपने सिग्नेचर का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है तो वो तो वही बताएगा जो वो देख सकेगा। मसलन एक मेलवेयर आइडेंटिफाइड है, वो अगर आपके इंटरनेट से आ रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसे आने नहीं देंगे। लेकिन अगर एक मेलवेयर जो कल ही जनरेट हुआ है या कल ही बना है और वो आपके इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, तो मशीन को तो ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। इसी तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जो जस्ट इन प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं कि जी जब वो आ जाती है तो आप उसे जब क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट करती है। तो अगर वो बिल्कुल नई है और उसकी कोई सिग्नेचर नहीं है तो वो आपको बहुत बड़ा हार्म कर सकती है। और तीसरी चीज ये है कि जो डिफेंस सिस्टम है मुख्तलिफ कंट्रीज का, उसके अंदर जो एथिकल हैकर्स कंपनीज के अपने हैं, यानी हर गवर्नमेंट ने एक 100, 200, 1000, 5000 एथिकल हैकर्स रखे हुए हैं जो दूसरी कंट्री को कंटिन्यूस मॉनिटर ही नहीं करते जिनसे आपके इख्तलाफात हैं, बल्कि वो उसके ऊपर ऐसे मेलवेयर डाल के रखते हैं कि जब चाहें उसको वो इन्वोक कर। मसलन ये कि आजकल आप देख रहे हैं टेस्ला है जो कि टोटली ड्राइवरलेस कार ड्राइवलेस कार, आप बगैर बैठे उसको चला रहे होते हैं। इसी तरह से और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है। अगर उसके अंदर एक मेलवेयर डाल के रखा हुआ है तो जिस दिन आप उसको इन्वोक करेंगे, जिस दिन आप एक मैसेज इंटरनेट के थ्रू उसको भेजेंगे कि तुम अब सिर्फ इन्वोक हो जाओ, और ये एक सिर्फ पिन कोड होगा जिसकी बेसिस के ऊपर वो इन्वोक हो जाएगा और आपके सारे डाटा को उसी वक्त इनक्रिप्ट कर देगा। अब आप क्या करेंगे कि बैकअप पे जाएंगे, वहां से डाटा को लेंगे, वो आप लगाएंगे, वो कितना ओल्ड होगा, क्या आपका डुप्लीकेट डाटा साइमल्टेनियसली अपडेट होता है नहीं होता। तो अगर कोई सिचुएशन नेशनल लेवल के ऊपर वॉर की होती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन उस दिन हैक हो जाएंगी। और इसके लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? और अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं चूंकि यहां पर ये बता रहा हूं कि इसमें हमारी शायद जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, या मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट नहीं मिल रहे पाकिस्तान में। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा है कि साइबर सिक्योरिटी फ्रीलांस के तौर पर बहुत ज्यादा डिमांड। आप फ्रेंसिक कर सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं पॉलिसी, आप फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो आपको सर्टिफिकेशन करनी होगी साइबर सिक्योरिटी की। अब मैं करूंगा क्या? मैं करूंगा ये कि ये जो 7 आइटम है इसकी मैं 7 डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स हर एरिया के अंदर आप कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आपको मैं एक बता दूं तो वो हर टॉपिक के लिए सेपरेट सर्टिफिकेशन की जरूरत है, और एक नहीं, मैं आपको 5, 6, 8 ऑप्शन दूंगा। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ, जब तक वो वीडियो नहीं आती, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो ये कि अगर आपने बहुत ही बेसिक किस्म की लर्निंग करनी है तो वो तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि जी मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हजारों कोर्स अवेलेबल हैं, 10 घंटे 12 घंटे के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये बनाती हैं लर्निंग प्रोग्राम। और ये पैसे कहाँ से कमाती हैं? ये यूट्यूब से कमाती हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर 11 घंटे का प्रोग्राम है और 11 घंटे आपने देख लिया, और ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है, तो यूट्यूब उनको पे करता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिर्फ प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि वो इंग्लिश के अंदर है ज़्यादा। तो इंग्लिश के अंदर आप, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं एक और भी बात करूंगा कि आप जरूर सबसे पहले इंग्लिश की सर्टिफिकेशन करें। 2 चीजों की सर्टिफिकेट, 3 चीजों की आपको बहुत जरूरी करनी है। चाहे आप किसी किस्म के भी फ्रीलांसर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, पहले ये कि आपने अपनी इंग्लिश स्किल्स को बढ़ाना है।
उसमें स्पीकिंग में भी और राइटिंग के अंदर। उसके कोर्सेज मैं कोशिश करूंगा कि एक सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर भी आपको सर्टिफिकेशन या कोर्सेज बता सकूं। नंबर 2 जो है वो ये कि आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आज दुनिया में एक्सेल नंबर 1 सॉफ्टवेयर है जो कि हर प्रोफेशनल यूज करता है। चाहे वो उसके अंदर अपना प्रोग्राम डायरी बनाता है, चाहे वो अपना स्केजुअल बनाता है, चाहे वो अपनी पर्सनल फाइनेंस बनाता है, और खास तौर पे अगर आप डाटा एनालिटिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर तो ये सबसे टॉप टूल है जो कि आपको आना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो ये कि आपकी एक्सपर्टीज वर्ड प्रोसेसिंग और ईमेल प्रोसेसिंग के अंदर कितनी। अगर आप बहुत अच्छे राइटिंग में नहीं है इंग्लिश के, और आप कोशिश कर रहे हैं कि हो और बोल अच्छी सकते हो, तो फिर आप कोशिश करें कि आप कॉल पर ही बात करें, आप उस मीडियम को यूज नहीं करें जिसमें आप अच्छे ना। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो आपको जहन में रखनी। तो एक तो हो गया कि यूट्यूब से आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। दूसरा एक और है जो कि गूगल ने बेशुमार कोर्सेज रखे हुए हैं जो कॉलसेरा के ऊपर अवेलेबल है, और आपके हॉटस्पॉट के ऊपर अवेलेबल है, एक और है स्किल शेयर, उसके ऊपर अवेलेबल है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें गूगल और मेटा ने इन सॉफ्टवेयर को फ्री किया हुआ है। सिर्फ आपको ये करना होता है कि उसकी फी देनी होती है। ठीक है, तो इस पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट में करना चाहते हैं सर्टिफिकेशन, तो यूडीमी इज अ गुड प्लेस। एंड मैं खुद यूडीमी जो है वो यूज करता हूं। और यूडीमी एक ऐसा है जिसमें आपको पर कोर्स आपको पेमेंट करनी पड़ती। अच्छा, कोर्सेज में जो सॉफ्टवेयर हैं वो $99, $100, $120 के भी होते हैं, लेकिन फिर वो हर दूसरे महीने एक प्रमोशन लगाते हैं। या आप जैसे जिसे कहते हैं सेल, एनुअल सेल, या इवन आप दराज दराज के अंदर ये देखते हैं कि हर महीने वो एक सेल लगा लेते हैं। तो इसी तरह से यूडीमी भी हर महीने या हर 2 महीने बाद एक सेल लगाती। यानी कोई भी मौका आता है, गुड फ्राइडे आ जाए, न्यू ईयर आ जाए, या कोई और मौका हो, तो उसके ऊपर ये सेल लगाते हैं जिसमें $12 से $15 तक का आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। और ये इतने बड़े हैं कि इसमें तकरीबन 400-500 के करीब लेक्चर्स होते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। उसमें आपको बेशुमार सेक्शंस होते हैं, कुछ के अंदर तो मैंने 50 तक सेक्शंस देखे। इसी तरीके से ऑडियो तकरीबन 20 से 30 घंटे तक की, और कुछ में इससे भी ज्यादा वीडियोस अटैच्ड होती, जिसमें वो वीडियो के थ्रू आपको बताते हैं। पीडीएफ फाइल्स होती हैं जिसके अंदर डाटा आपको देते हैं। फिर उनकी अपनी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। Q&A होता है हर चैप्टर को करने के बाद कि आपने सीखा क्या, और वो आगे नहीं जाने देते जब तक कि आप उसको कंप्लीट ना कर लें। और आखिर में वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कि ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। कम से कम यूडीमी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा एक किसी भी चीज के लिए, जो कि बहुत सस्ता है, कि आप $12, $15 तो पे कर ही सकते हैं, क्योंकि तकरीबन मेरा ख्याल है 2000 के करीब पाकिस्तानी या 3000 2,500 बनता है। इसको हम फाइनेंशियली असिस्ट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ग्रुप पाकिस्तान में फॉर्म कर लूं, और वो मुखैर हजरात जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इन कोर्सेज को, उसको हम फंड कर। और ये बहुत बड़ा फंड नहीं होगा, छोटा सा फंड होगा, और उसके अंदर हम 2-3 लोगों का एक इंटरव्यू पैनल बना लेंगे जूम के ऊपर। और हम उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो कि कोर्स करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है, हम वो कोशिश करेंगे कि वो फंड्स उनको मुहैया करें, और वो उनको मॉनिटर भी करें, उनको एजुकेट भी करें। कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत से 4-5 लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक चीज याद रखें, बहुत अच्छी बात है कि जो एजुकेशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और ये बाहर की दुनिया में नहीं। अगर आप अमेरिका की एग्जाम्पल ले तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ लोन लेकर ही बच्चे पढ़ सकते हैं।
क्योंकि फादर भी उनको नहीं पैसे देते। तो इस सूरत के अंदर आप को हम अफोर्ड भी करवा सकते हैं। तीसरा चीज जो है वो कॉलसेरा के ऊपर कुछ कोर्सेज हैं जो महंगे। अब कॉलसेरा के ऊपर अगर कर रहे हैं तो एक चीज को जहन में रखें कि आपको पर मंथ साइन अप करना पड़ेगा। तो पर मंथ जो है वो $49 यानी $50 आपको देने हैं। और वो $50 अगर आप 6 महीने का एक कोर्स कर रहे हैं तो वो 6 महीने का कोर्स, जैसे ये मैंने बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये हैं तो गूगल के कोर्स या मेटा के कोर्स, तो उन्होंने तो फ्री किया हुआ है। लेकिन जो कॉस्ट इनकी है कॉलसेरा की, वो पर मंथ की कॉस्ट है। इसी तरह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने अपने वहां पर प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम बहुत महंगे। असन आपको $200, $500, $1000 तक के भी प्रोग्राम मिलेंगे। लेकिन चूंकि गूगल और मेटा ने इनको फ्री किया हुआ है इन कोर्सेज को, तो वहां पर आपको वो पैसे तो नहीं देने, लेकिन आपको मंथली फी देनी। अब मसलन ये है कि अगर 6 महीने का कोर्स है, वो सर्टिफिकेट है, और उसमें वो कहते हैं कि जी 1 घंटा डेली आपको लगाना है 6 महीने तक। अगर आप फुल टाइम उसको कर लेते हैं, मसलन अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने तो 5 घंटे और रोजाना करना है, तो शायद आप सिर्फ 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके तो सिर्फ 2 महीने के चार्जेस हुए, जो कि $100 सिर्फ हुए। तो ये इन चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है पाकिस्तान में, कि आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी। और मेरा वेट करें कि मैं इन 7 सब्जेक्ट के ऊपर इंडिविजुअली आपको कोर्स आइडेंटिफाई करके मैं अपनी यूट्यूब पे करूं, और नीचे जो है उनके आपको लिंक्स भी दूं कि जहां पर आप जाकर ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो बहुत ही लो कॉस्ट हो, या वो थोड़े से पैसे खर्च करने के बाद हो। तो मेरे जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो दोस्त हैं उनको भेजिए, ताकि ये जो 7 मैं प्रोग्राम्स करूंगा वो उन तक पहुंचे। और इनमें से कोई भी एरिया ऐसा है जिसके अंदर वो अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हैं, वो जरूर उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाएं।